सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो सिंपल सा फॉर्म है। ट्रांसफार्मर जो होता है यह ऐसा विद्युतीय यंत्र होता है जो है ना हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज क्या करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या फिर लो वोल्टेज को इसको जो है हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सिंपल सा बात है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में अथवा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो टोटल कहने का मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है ना, कम से ज्यादा से कम, या फिर किसी और शब्द में कहा जा सकता है कि जो शक्ति की मात्रा को बढ़ा देता है, या तो शक्ति को कम करेगा या फिर ज्यादा करेगा। देखिए सवाल पूछता है कि ट्रांसफार्मर मतलब क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर में आप बताइएगा कि यह कम उच्च है ना निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होगा उसको बोलेंगे ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, यह केवल और केवल विद्युतीय शक्ति को मतलब ट्रांसफर करता है। सिंपल सा बात है, विद्युतीय शक्ति को कम या ज्यादा कर सकता है। जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं P बराबर होता है V इंटू में I, ये होता है जी, P बराबर V इंटू I। शक्ति जो होता है वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लो वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है ना जी, यानी निश्चित बात है शक्ति का रेगुलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं हाँ कि ये शक्ति का रेगुलेशन करता है। तो सिंपल फॉर्म में सबसे पहले इसका जो परिभाषा था वो हम लोग डेफिनेशन समझ लिए। डेफिनेशन में बताओ कोई दिक्कत है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, डेफिनेशन हो गया, पहला पार्ट क्लियर हुआ। दूसरा कहता है सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रिंसिपल, है ना, बहुत ही आसान से प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल, इसको याद रखो, है ना। ये जो होता है ये सबसे पहले का याद रखेगा। अगर ऐसे कुछ नहीं दिया है तो आप आराम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण मार सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अथवा या तो दूसरा आपको दिया रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण इंग्लिश देखिए, इसको EMI शॉर्ट में कह सकते हैं, है ना। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, अन्योन्य प्रेरण, याद रहेगा। म्यूचुअल इंडक्शन इसी सिद्धांत पे आधारित होता है। कौन सा? ये ट्रांसफार्मर। सिद्धांत भी समझ लिए? सबसे पहले परिभाषा हम लोग देख लिए, हाई से लो और लो से हाई करता है। उसके बाद सिद्धांत देख लिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण। अब ये क्या होता है इसको आसानी से समझो। देखो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी एक वायर के कारण दूसरे वायर में करंट का फ्लो करवाना। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक कोई वायर है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऐसे कोई सभी चाहे कंडक्टर मान लेते हैं, एक कंडक्टर ये है, इस कंडक्टर में हमने जो है तार दो को जोड़ दिया ऐसे करके, तार जोड़ करके, और इसमें AC प्रवाहित करवाने लगे। यहाँ पे देखिए इसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर दिया ऐसे करके, आई धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। एक दूसरा कंडक्टर लेते हैं इसके ठीक पास में, और इसमें भी तार जोड़ करके जो है, देखो इसमें भी तार जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसके करीब रहता है, इसके बहुत करीब रहता है। कहने का मतलब यहाँ से जब हमने AC इसमें धारा प्रवाहित करवाया हुआ है तो इसके कारण इसमें जो है करंट डेवलप हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इसके कारण इसमें यानी होगा कैसे, इधर से करंट आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, आई धारा बह रही है। ये अपने आसपास जब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उस समय में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो इसके कारण इसमें भी धारा बहने लग जाएगी। तो कहने का मतलब देखो अब इसमें भी धारा बहने लग जाएगी। पहिलका चालक के कारण दूसरका चालक में धारा उत्पन्न हो गई। इसी सिद्धांत को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। ये दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कैसे? देखिए यहाँ पे आवेश जा रहा होगा, आवेश का कंटिन्यू होगा तभी जाके करंट फ्लो कर रहा है भाई। आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यदि आवेश कंटिन्यू गमन करेगा उस परिस्थिति में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो रहा है ना। यहाँ पे विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो रहा है, उस परिस्थिति में इसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण। तो ये सिद्धांत तक समझ लिया बढ़िया से, परिभाषा हो गया, सिद्धांत हो गया। इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना रहता है संरचना, है ना। संरचना भी आसान होता है। तीसरा जो पार्ट आता है वो कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट या संरचना कह सकते हैं। संरचना सर, बनावट या संरचना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब बनावट में समझेंगे। इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसके होते हैं 3 भाग। इस चीज को मिटा के हमको लिखना पड़ेगा।
बनावट हम लोग को देखना है। सिंपल तौर पे लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठीक है। बनावट में क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। यहाँ आप आराम से लिख सकते हैं कि इसके जो है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले का जो भाग है उसका नाम है, पहले का जो नाम है लैमिनेटेड कोर, यानी कि परतदार क्रोड। इधर लिख देते हैं यहाँ पे परतदार क्रोड, ठीक है ना। इंग्लिश हो जाएगा लैमिनेटेड कोर, ठीक है। दूसरा का जो भाग होता है उसका नाम है प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल भी कहा जा सकता है। हिंदी में लिख रहे हो तो ये लिख लो प्राथमिक कुंडली, ठीक है भाई। इंग्लिश का हो जाएगा बताओ, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और तीसरा का हो जाएगा बताइए द्वितीयक कुंडली, ये हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। कितना आसान होगा समझना। ट्रांसफार्मर में क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें पहले का नाम है लैमिनेटेड कोर, दूसरा का नाम है प्राइमरी कॉइल और अगला जो है सेकेंडरी कॉइल। जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। ये नर्म लोहे का बनाया जाता है, ठीक है ना। ये नर्म लोहे का रहेगा। ये पूरा का पूरा जो भाग आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रोड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि परतदार क्रोड, है ना, लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर। सिंपल सा बात है, ध्यान दीजिए। इसका जो पहला हाथ में जो वायर लपेटा हुआ है, ये जो वायर है ये कॉपर का वायर है, ठीक ना। इस वाले भाग, पूरे वाले भाग को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्राइमरी कॉइल। ये दूसरा जो भाग है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिए। ये है प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, ये लैमिनेटेड कोर। यहां तक पूरा क्लियर है। ये किसका सिंबल है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी का सिंबल है। अब आप अपने नोट्स में कैसे लिखेंगे कि बनावट में बोल देगा कि इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, तो आराम से लिखिएगा कि हाँ एक परतदार क्रोड होता है पहिलका में। परतदार क्रोड में कौन सा होगा, तो ये नरम लोहे का एक पतला सा, है ना, पतला पतला पत्ती की तरह होता है। इसको कंबाइन करके तब जाके क्रोड बनाया जाता है। ऐसे करके बहुत सारा पतला पतला क्रोड रहेगा। आगे बढ़ेंगे। ये पहिलका हो गया। दूसरा का प्राथमिक कुंडली, इसका परिभाषा कहता है कि वैसी कुंडली, है ना, जिससे प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जुड़ा हो। जैसे ध्यान से समझिए, ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें एक तरफ तार कहां से आया, बिजली ऑफिस से आया रहता है जी। तो कहने का मतलब कि जो स्रोत से जुड़ा हुआ है, जहां ये मान के चलो ये बिजली ऑफिस है इधर, है ना, यहाँ से ट्रांसफार्मर में हमने करंट दिया हुआ है, तो ये जो तार आया हुआ है जिस कुंडली में जुड़ा हुआ उसको बोलेंगे प्राथमिक कुंडली। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा प्राथमिक कुंडली का, वैसी कुंडली जो, है ना, उस ये विद्युत के स्रोत से जुड़ा हुआ है कि नहीं, चाहे प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली। चाहे किसी किसी किताब में प्राइमरी वाइंडिंग भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। प्राथमिक समझ आया। दूसरा का परिभाषा कहता है दूसरे वाले का कि वैसी कुंडली जिससे लोड कनेक्टेड हो। तो लोड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे घरों में जाए, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का वह कुंडली जिससे हमारे घरों में लाइट जाता है। सिंपल समझते हैं, है ना, हमारे घर में जाएगा वो क्या रहेगा, लोड रहेगा। तो ये दूसरी कुंडली हो गई, द्वितीय कुंडली। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो कभी भी सवाल देखिए बहुत बार पूछता है कि हाँ ट्रांसफार्मर क्या है, इसको सचित्र वर्णन करिए, है ना। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का बेसिक परिभाषा दे दिएगा, है ना, कि वैसा युक्ति है जो कम वोल्टेज को हाई और हाई वोल्टेज को कम करता है। इन सिंपल। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिद्धांत। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, सिद्धांत हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, बनावट। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, तीनों भाग में ये समझ में आ गया। परतदार क्रोड, ये नरम लोहे का होता है। प्राथमिक कुंडली, ये एसी से जुड़ा हुआ रहता है। द्वितीय कुंडली जो लोड से कनेक्टेड रहता है। ये 3 भाग हम लोग पढ़ लिए। अगला जो हमारा भाग होगा, बनावट तक क्लियर है जी। अगला जो होगा इसका टाइप यानी कि प्रकार, टाइप्स। ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार, वैसे तो बहुत प्रकार है, लेकिन आप लोग को आपके 12th स्टैंडर्ड्स में सिर्फ 2 को पढ़ना है। स्टेप अप स्टेप डाउन। पहिल का जो ट्रांसफार्मर है, ध्यान से समझिए, पहिल का टाइप है उसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या लिखे हैं, बोलिए तो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हिंदी इसका लिखता है ऊंचाई। दूसरा का जो है ट्रांसफार्मर, इसका नाम है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
पहिलका का नाम बता दो भाई, ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है ना। और इसका होता है अपचाई, क्या होता है बताओ, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। चलिए इसको समझेंगे, ध्यान से समझो। ये ऊंचाई ट्रांसफर, ये अपचाई ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अभी और सुधार लें। मान लीजिए कि प्राथमिक कुंडली में, ध्यान से देखो, ये जो लपेटा हुआ है तार, इसमें फेरों की संख्या कितना है, N1 है सपोज पहिलका में, और दूसरका में फेरों की संख्या N2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2। प्राथमिक कुंडली का जो वोल्टेज है उसका नाम हमने दिया हुआ है V1, क्लियर। द्वितीय कुंडली में जो वोल्टेज है उसका नाम हमने दिया हुआ है V2। अब हमको लेकिन करना है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, नाम से स्पष्ट है, स्टेप अप कहने का क्या मतलब हुआ, वैसा ट्रांसफॉर्मर जो कम वोल्टेज को ज्यादा बनाता होगा। तो स्टेप अप का परिभाषा कहता है, ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे, जो लो वोल्टेज को, सबको दिख रहा है जी, लो वोल्टेज को क्या करेगा, हाई बनाएगा, तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। वैसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बना दे, उस ट्रांसफार्मर को बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें सवाल पूछता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो ये फेरों की संख्या होती है कुंडली में, कम होती है ज्यादा होती है। अब सोचो, हे में जो है फेरों की संख्या कम रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा, तब ना अप हुआ भाई। स्टेप अप में क्या होगा,